आज एक विशेष दिन है। कौन बता पाएगा आज कौन सा विशेष दिन है? कुछ इंटरनेशनल डे होते हैं, पता सभी को क्या? आज कौन सा इंटरनेशनल डे है? नहीं पता किसी को? आज है अंतरराष्ट्रीय वॉलंटियर डे, है ना? इंटरनेशनल वॉलंटियर डे। व्हाट इज दिस वॉलंटियर? वॉलंटियर क्या होते हैं, पता किसी को क्या? नहीं पता? रोड सेफ्टी के साथ में एक शब्द है वॉलंटरी। राहगीरी एक सब्जेक्ट जो सर से सुना था मैंने वो आपको बताते हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसे सर ने पूछी गया, कुछ लोग गाड़ी चलाते हैं, बहुत सारे लोग गाड़ी चलाते होंगे या नहीं चलाते, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम गाड़ी नहीं चलाते तो जो गाड़ी से एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्या हम उनकी जान बचा सकते हैं? क्या बचा सकते हैं कि जान उनकी? क्या ऐसा बचा सकते हैं? कौन बताएगा? बताओ। समय पे उनका प्राथमिक उपचार करके या फिर डॉक्टर के पास ले जाए, एम्बुलेंस बुलाएं। ठीक है, ताली बजा मुझे। अच्छा, अपन प्राथमिक किट लेके तो साथ में नहीं चल रहे हैं, है ना? हम लोग प्राथमिक किट लेके साथ में चल रहे हैं क्या अपने? नहीं ना? तो प्राथमिक उपचार कर पाएंगे क्या? नहीं, हम कर पाएंगे। हम इसी चीज पर अभी आपको कुछ चीजें सिखाएंगे, ठीक है? प्राथमिक उपचार अगर कर लिया गया, एक तो पहले राहगीरी एक जो योजना है वो शासन के द्वारा एक बच्चा या एक व्यक्ति, किसी व्यक्ति की जान अगर बचाता है तो उसे लगभग 25,000 रुपये तक का इनाम मिलता है। इनाम इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ में उसकी जानकारी गुप्त रखी जाती है। दूसरा, हम लोग क्या सोचते हैं पता कभी कभी कि हम लोग किसी पछड़े में ना फंसे, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो अपन निकल जाओ, तो हमको पुलिस कार्रवाई से ना गुजरना पड़े और इन सब चीज़ों से हमारी सेफ्टी रहे। इस मानसिकता को बदलने के लिए शासन ने इस स्कीम को लेकर आई, ठीक है? तो वॉलंटियरी में हम लोग क्या कर सकते हैं प्राथमिक उपचार में, अपन सिर्फ इसी पे बातें करेंगे। सर्वप्रथम जैसे आपने बताया बच्चे ने कि हम लोग प्राथमिक उपचार दे सकते हैं, तो प्राथमिक उपचार में कहीं कट लग गया, कहीं चोट लग गई, कोई एक्सीडेंट में बेहोश हो गया, ठीक है? किसी का हार्ट पंप करना अचानक बंद कर गया, कोई शॉक में चले गया, शॉक समझ में आता है ना? किसी को एरिथमिक अटैक आ गया, इस कंडीशन में कभी कभी क्या होता है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई चोट नहीं लगी, सामने कोई गाड़ी आके टकराई नहीं है, लेकिन कोई बहुत बुजुर्गवार अंधेरे के कारण या कम दिखने के कारण गाड़ी पलट गई, या हाई बीपी के कारण उसकी गाड़ी का ब्रेकडाउन हो गया, या लो बीपी के कारण उसकी कंडीशन आ गई है, तब हम क्या कर सकते हैं, इसका अपन एक छोटा सा डेमो करेंगे, ठीक है? रुमाल कितने लोग के पास में हाथ में, जेब में किसके पास रखा रुमाल? लगभग सभी पास में होता है ना? नहीं है तो आप जरूर रखिए रुमाल अपने पास में, ठीक है? इससे क्या क्या कर सकते हैं हम रुमाल से? अगर किसी को कोई गहरी चोट या कट लग गया है तो उसे हम 1 2 3 मिनट तक पुश करके रखें तो ब्लीडिंग लगभग बंद हो जाएगी। सबसे ज़्यादा जो मौतें होती हैं, अगर 1 घंटे के अंदर हम उसे प्राथमिक उपचार दे करके किसी हॉस्पिटल में रेफर करा दें, दैट्स कॉल्ड गोल्डन आवर। गोल्डन आवर क्या होता है? 1 घंटा जो है ना स्वर्णिम काल है, किसी की जान बचाने में सबसे ज़्यादा प्रोएक्टिव चीज़ें बन सकती है। अगर मैंने किसी को पुश करके ब्लड रोक लिया, जो ब्लड बह जाता है ना बेटा, उससे ज़्यादा मौतें होती है। तो अगर मैं किसी को तत्काल ब्लड रोक दिए जाए तो उससे उसकी जान बच सकती है। एक चीज़ समझ में आ गई? तो ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? एक रुमाल लिया, मान लो कोई कट लगा है, उस पर हाथ पे रख दिया, मुंह पे लगा है, मुंह पे कट लगा है तो उसको दबा दिया। ये तरीका समझ में आ गया? दूसरा, अगर किसी को मिर्गी का दौड़ा रोड पे आ जाता है तब क्या करना है? उसके अपर बटन को खोलना है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे सराउंडिंग एरिया में भीड़ लगा देते हैं और सोचते हैं कि क्या हो गया। उसके मुंह में जो फैन आ रहा है उसको आउट करना, उसको पोजीशन दिलवाना है और सुपाइन पोजीशन में उसको लिटा करके फोन करना है। और जो बात बच्ची ने बोली, सबसे पहले हमको क्या करना है, लगभग सभी के पास मोबाइल होता है, चाहे आजकल छोटा हो या बड़ा हो। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो जो पास में लोग खड़े हैं, सर्वप्रथम एम्बुलेंस को कॉल करना है। एम्बुलेंस का नंबर क्या है? सभी को पता है? 108। ये एम्बुलेंस इमरजेंसी का नंबर है। आप फोन करके आपकी लोकेशन बता दीजिए। जब तक ये एम्बुलेंस आ रही है
तब तक के आप क्या करेंगे, अगर मिर्गी का दौरा पड़ा है सुपाइन पोजीशन में लेटा करके उसके मुंह पे आने वाले फेस को आपके पास जो टॉवल है या रुमाल है उसके मुंह में ठूस करके निकालेंगे, जिससे फेस जो फैन बन रहा है उसके मुंह के अंदर ना जाए और अपर रेस्पिरेशन ट्रैक पर वो ना अटके। क्लियर? अगर किसी का हार्ट चलना बंद हो रहा है तो उससे हम CPR देंगे। क्या देंगे? CPR। एक कोई बच्चा है जो वॉलंटरी कर सकता है, आएगा के अंदर हम उसको CPR अपन कैसे करते हैं वो देख लीजिए एक बार। अगर एक्सीडेंटल केस हो रहे हैं, हार्ट ब्लॉकेज हो रहा है या किसी को सांस लेने की बन रही है, तो केवल एक CPR ही है जिससे लोगों की जान बच सकती है और ये सबको आना चाहिए। बहुत सारे लोगों को नहीं आता, ये हमारा दुर्भाग्य है ना। हमारी प्राथमिक चिकित्सा में CPR बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। ठीक है, आप लेट जाओ। ठीक है, क्या होता है CPR बताओ सर? इसको हार्ट चलना बंद, इसका हार्ट चलना बंद हो गया। ठीक है, किस कारण से हार्ट चलना बंद हो सकता है? सर या तो हार्ट अटैक आया, एक करंट लग सकता है, दो कोई चोट लग सकती है, तीन कोई आघात हो सकता है, चार ये एक मोटा मोटा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सर हम उसके हार्ट को प्रेस करते नहीं, पहला हाँ बच्चे, हाँ उसकी सांस चलेगी चलेगी। देखो वो किस पोजीशन पर है हमको नहीं पता, हो सकता है करंट लगा हो। ठीक है, तो उसको छूना नहीं है, पहले पोजीशन देखना है कि कहीं वाटर सिक्रेशन तो नहीं हुआ है, कहीं करंट तो सप्लाई नहीं हो रहा, अदरवाइज उसको टेप करना है। ये पता है ना आपको इसका नाम क्या है? हमको नहीं पता 9%। तो अगर हमें देखना कि कोई ऐसी चीज है जिससे करंट आ सकता है तो उसे दूर करेंगे, पहले लकड़ी से या कुछ चीज से लेकर के उसे एक सेफ जगह पर लेकर आइए, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेफ जगह पर लेने के आने के बाद में उसे टेप करेंगे। हेलो, हाँ भैया, भैया उठो, कोई दिक्कत है क्या? हेलो, टेप करने से क्या होगा? हो सकता है उसको CPR की जरूरत ना पड़े, वो बेहोश हो, उठ जाए, आप जबरदस्ती मत सकते बैठ पहले रिप टूट जाएगी, अंदर धस जाएगी, उससे मौत हो सकती है। क्लियर है? तो पहले टेपिंग करना है। हाँ भैया, हेलो, कोई दिक्कत है क्या? भैया उठो, हेलो, बताइए कोई क्या? नाम नहीं पता तो ठीक है, अगर नाम पता तो नाम नहीं तो चालू करेंगे। उसके बाद सबसे पहले वाइटल्स चेक करिए। क्या चेक करेंगे बेटा? वाइटल्स। वाइटल्स क्या होते हैं? सांस आ रही है या नहीं। जनरल होगी क्या वाइटल्स है? साइंस है सांस चल रही है। साइंस कैसे पता लगेगी? सांस कैसे पता लगेगी? सबसे पहले आप देखेंगे नाक के पास फिंगर लगा के सांस चल रही है या नहीं। दूसरा नाड़ी यानी पल्स देखेंगे ना। कभी कभी क्या होता है जब लो बीपी होता है तो ये चलती बहुत मंदी, हमको समझ में नहीं आता है। ठीक देखो, ये कान है ना, कान के जस्ट नीचे एक और आर्टरी होती है जो कंटिन्यू मूव करती है। इस पर आपको तीनों फिंगर को लेकर के यहाँ पे टच करके देखिए, तो आपको यहाँ पर लग रहा है सबको, जब एक बार टच करके अपने आप चल रहा ही चल रहा, इसे बंद तो नहीं हो गया, चल रहा है सबका। वेरी गुड। ठीक है, ये चलता हुआ अगर महसूस हो गया है इसका मतलब आदमी अलाइव है लेकिन बेहोश है। क्लियर? फोर्थ स्टेज जो भैया ने बताया उसकी तरफ अपन मूव करेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है। अगर श्वास लेने लगेगा तो हार्ट पंप करने लगेगा। क्लियर है? तो हार्ट पंप नहीं कर रहा है इसलिए एक्सटर्नल फोर्स से हम हार्ट को पंप कराएंगे। कैसे कराएंगे बताइए? देखो सबसे पहले कहाँ रखना है, पोजीशन कहाँ रखना है? पोजीशन क्या है? स्टर्नम, छाती के बीचों बीच में। यहाँ पे स्टर्नम है, राइट हैंड को ऊपर करेंगे, लेफ्ट हैंड को पीछे लगाएंगे और स्टर्नम पर रखेंगे। क्लियर है? सोलर प्लेक्सस जहाँ पे कैविटी बनती है ना, गड्ढा बनता है ना, वहां पर हाथ को रखेंगे। कोहनिया सीधी रखना है, कोहनियों को मोड़ना नहीं, कोहनिया सीधी रखेंगे। क्लियर? अगर जमीन पे लेटे हुए पेशेंट तो आपको घुटने के बल बैठना है। क्लियर? लंबा गहरा सांस लेना है और इसको फोर्स करना है। अब फोर्स कैसे करेंगे? पहला चिन और नोज, इसको अपर ट्रैक पर रखेंगे, इसको ऊपर करेंगे। ठीक है, मुंह लगभग खुला रहेगा और इस पर हम लोग प्रेस करेंगे। कितने टाइम प्रेस करेंगे? कितनी बार? 3 बार, 30 बार। कितनी बार करेंगे? 30 बार, है ना। तो पंप करेंगे, हाथ की कोहनी सीधी रहेगी। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। अगर हम थक गए तो दूसरा बंदा जो सामने है या बाजू में है उसको बोलेंगे इस तरीके से पंप करने के लिए, और ये पंप कब तक करेंगे जब तक कि वो सांस ना लेने लगे। अब यहाँ पे आपके रुमाल की इंपॉर्टेंस आपको पता लगेगी कि आपका रुमाल कितना इंपॉर्टेंट है किसी जीवन बचाने के लिए। अगर इसके मुंह से ब्लीडिंग हो रही है तो हम माउथ टू माउथ ब्रीथ नहीं कर सकते। अगर हम इसके मुंह से ब्लीडिंग हो रही है तो हम माउथ टू माउथ ब्रीथ नहीं कर सकते। और साथ में अगर अपन तो भी हम माउथ टू माउथ ब्रीथ तब इसके मुंह में हमको कपड़ा रखना पड़े, जान बचाना है ना। अगर इमरजेंसी तो वैसे भी करेंगे, तब क्या करेंगे इसके माउथ से कपड़ा रख करके, या अगर अच्छा है कोई ब्लीडिंग नहीं हुई है तो माउथ टू माउथ ब्रीथ करना है। क्या करेंगे ब्रीथ में, सांस को फूंकना है, ठीक है। और श्वास को लगातार कितनी बार फूकेंगे, 8 to 20 टाइम्स रिदम में, ठीक है। और फिर करेंगे कंडीशन, और ये देखेंगे कि इसकी श्वास चालू हुई है या नहीं। अगर 20 टाइम के 3 साइकिल कंप्लीट होने के बाद भी इसके एक्सटर्नल नोज से सांस चालू नहीं हो रही है तो दैट्स कॉल्ड सीवियर कंडीशन। क्लियर है बेटा। तो ये साइकिल को आपको बार बार दोहराना है, लगभग 10 से 20 बार, ठीक है। अगर आप थक जाते हैं तो किसी और को लगाना है। इतनी देर में अगर एम्बुलेंस आ जाती है तो उसको एम्बुलेंस से रख करके ऑक्सीजन मास्क लगा करके बाकी जो कार्रवाई है वो हॉस्पिटल और प्राथमिक उपचार टीम करेगी। क्लियर है। ऐसा करके आप बहुत सारे लोगों का जीवन बचा सकते हैं। अभी भगवान ने करे किसी के ऊपर कभी कंडीशन पड़े, लेकिन अगर पड़ती है तो आपको पता होना चाहिए कि अब ये चेतना अवस्था में आ गया, तब क्या करेंगे, सचेत हो गया, क्या करेंगे, चलो भैया भाई नहीं, उसको लैप करवट लेटाना है। क्या करना है, लैप करवट लेटाना है, ठीक है। और जब वो चेतना अवस्था में आ जाए, सचेत हो जाए, तब सपोर्ट देकर उसको उठा करके बैठा लेंगे और देखेंगे मुंह में फ्लैश तो नहीं है, ब्लड तो नहीं है, पानी का कुल्ला कराएंगे, फिर पानी पिलाएंगे। और अगर पास में वो चीज़ आ जाती है तो उसका बीपी देखना है, पल्स देखना है और फिर शुद्धि करना है, ठीक है। तो ठीक है, क्या नाम है भैया, सुदर्शन जी, है ना, ठीक है। हम लोग एक बार सुदर्शन जी जैसे गुड सेम रिटर्न सर ने बताया, राहवीर योजना है भारत सरकार की तरफ से। तो इसमें आपको किसी की जान बचाना है, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं तो आपसे नाम तक भी नहीं पूछा जाएगा और पुलिस केस वगैरह नहीं होगा आपके ऊपर। आप मददगार हैं, नेक व्यक्ति हैं, जान बचाना बहुत बड़ी पुण्य का काम है। 25,000 रुपये इनाम मिलेगा, एक प्रशंसा पत्र मिलेगा। साल में 10 बार आपको ये इनाम मिल सकता है। अगर आपने 10 बार ये कर दिया तो आपको भारत सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए और इनाम मिलेगा। और इसी के साथ में आप लोगों को रक्तदान, ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए ताकि जब आपको जरूरत पड़े तो आपको आसानी से मिल सके। और इससे 2 फायदे, शरीर में कोई बीमारी तो नहीं पता चलेगा, है ना, नया खून बनेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। इसी के साथ में आज का यहाँ पे इस संस्थान में जो आपका शैक्षणिक भ्रमण था, यहाँ की जानकारी लेना था, वो यहीं पर विराम करते हैं।